हेलो प्यारे साथियों, इंग्लिश कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में दोस्तों जितने भी प्रश्न लिए हैं, ये सभी प्रश्न बिहार शिक्षक भर्ती जो आपकी टीआरई फर्स्ट, टीआरई सेकंड या टीआरई थर्ड हुई थी, इनमें दोस्तों ये प्रश्न पूछे गए हैं। जो भी हमारे साथी बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, दोस्तों इन प्रश्नों को आप जरूर देखिए। देखिए दोस्तों, हम आपको बता दें, आपको आज हम अपने इस क्लास में जो है बिहार शिक्षक भर्ती के लिए जो है सरलीकरण, गणित का जो चैप्टर है सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन से जो है कम से कम दोस्तों एक से दो प्रश्न, एक से एक या दोस्तों दो प्रश्न आपके जो है टीआरई फर्स्ट, टीआरई सेकंड, टीआरई थर्ड एग्जाम में पूछे गए थे। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं। और दोस्तों हम आपको बता दें टीआरई 4.0 में भी दोस्तों आपका जो है सरलीकरण मीन सिंप्लीफिकेशन से एक या दोस्तों या दो प्रश्न आपके फिक्स हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज इस क्लास में हम कुछ प्रश्न करा रहे हैं सिंप्लीफिकेशन की, जो आपके टीआरई फर्स्ट, टीआरई सेकंड या टीआरई थर्ड में पूछे गए थे। इन प्रश्नों को दोस्तों आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस टाइप के प्रश्न जो दोस्तों है बिहार शिक्षक भर्ती के टीआरई एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों सिंप्लीफिकेशन का फर्स्ट नंबर का प्रश्न आपके सामने ये रहा। जब भी दोस्तों इस क्लास को आप देख पा रहे हैं, अपने साथ रफ और पेन लेकर के जरूर बैठिए। ठीक है, हम हर प्रश्न के लिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 10 से 15 सेकंड का टाइम देंगे। दोस्तों आप देखा करिए, अपना असेसमेंट किया करिए कि ये प्रश्न आपको पहले से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने फर्स्ट नंबर का ये रहा। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करना है, इसका आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों, इसको हम लोग जो है सबसे पहले अलजेब्रा की आइडेंटिटी पे लगाएंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों दिया गया है 35 प्लस 27 का होल स्क्वायर प्लस 35 माइनस 27 का होल स्क्वायर, 35 का स्क्वायर प्लस 27 का स्क्वायर है। ठीक है, जब भी दोस्तों इस तरह का प्रश्न आए तो आप बिना आइडेंटिटी का नहीं लगा सकते। ठीक है, इसका आप सोल्यूशन करेंगे तो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा प्रोसेस, तो आप इसको फार्मूले पे लगाएंगे। यहाँ पे दोस्तों देखिए एक फार्मूला पढ़े होंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला एक होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर और अपान यहाँ पे 2 होता है। ठीक है, बस दोस्तों आपका इसी वाली आइडेंटिटी पे ये क्वेश्चन आपका लग जाएगा। यहाँ पे दोस्तों देखिए ये जो 35 है इसको ए मान लीजिए और 27 को बी मान लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा बी का स्क्वायर। तो हम लोग इसके जगह क्या लिख सकते हैं, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपान 2। तो इसके जगह क्या लिख सकते हैं? इसके जगह दोस्तों हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ठीक है, ऊपर जो दिया गया है पहले उसको लिख लेते हैं, 35 प्लस 27 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 35 माइनस 27 का होल स्क्वायर। जो ऊपर दिया गया था उसको हमने सेम ऐसे ही लिख लिया। ठीक है, नीचे दोस्तों इस वाले फार्मूले पे इसको पेस्ट कर देंगे। क्या है यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 35 प्लस 27 का क्या कर लेंगे, होल स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, हो गया। फिर क्या फार्मूले में प्लस है तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, प्लस लिख लेंगे। फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a कितना है 35, b कितना है 27, तो लिख लेंगे 35 माइनस 27 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे अपान में क्या होता है 2 होता है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे अपान में 2। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब देखिए दोस्तों जो यहाँ पे ऊपर दिया गया है सेम ये है, तो ये इससे क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई जब इसको आपने कैंसिल किया है तो यहाँ पे क्या बचा, ऊपर 1 बचा, नीचे भी क्या बचा 1 और नीचे ऑलरेडी क्या है 2 है। ठीक है, जब कोई थिंग्स दोस्तों, जब कोई प्रोडक्ट ऐसे हो a अपान बी अपान सी के रूप में हो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a इंटू बी अपान सी है तो क्या हो जाता है c अपान बी हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए ये 1 है तो 1 रहने देंगे। ठीक है, ये 1 है तो 1 रहने देंगे, 1/2 है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/1 हो जाएगा। और 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 हो जाएगा बटे 1, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर 2 आ जाएगा, जो कि मेरे प्यारे साथी ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे 2 है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं करना था, इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी पे लगा देना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है अपान में 2 होता है। बस इसके जगह दोस्तों हमने क्या किया, जो है इसको पुट अप कर दिया और ये इससे कैंसिल हो गया और यहाँ पे नीचे क्या बचा 2, 2 इसका क्या हो जाएगा आंसर। जब इसको हम रिवर्स करेंगे, उल्टा करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न ये रहा, इसको देखिए दोस्तों, आप अपने रफ या कॉपी जो
आपके पास है उस पे इस क्वेश्चन को लगाइए। ठीक है, देखिए ये प्रश्न आपको पहले से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, प्रश्न है, यहाँ पे आप फार्मूला एक पढ़े होंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, तो इसको दोस्तों इस वाले फार्मूले पे लगा दीजिए। और यहाँ पे क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक है, बस हम लोग जो है क्या करेंगे, इसी पे पुट अप कर देंगे। इसको हम a मान ले रहे हैं, इसको हम b मान ले रहे हैं। इसी तरीके से इसको हम a मान लें, इसको हम b मान लेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिएगा यहाँ पे क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर। तो a कितना है? 598। ठीक है, 598 है, तो लिखेंगे 598 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या है? प्लस है तो प्लस लिखेंगे मेरे भाई। बी स्क्वायर, बी कितना है? 469, 79 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखेंगे। 2 है, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या माने? 598। ठीक है, इंटू बी की वैल्यू क्या है? 479 है। ठीक है, ये हमने इसको लिख लिया, यहाँ पे एक बिग ब्रैकेट लगा दिया। जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये आया। इसी तरीके से हम लोग जो है इसको भी सॉल्व कर लेंगे। इधर यहाँ पे क्या है? माइनस है तो माइनस लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या है हमारा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर सेम a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, बस यहाँ पे जहाँ पे प्लस होता है वहां पे माइनस होता है। तो यहाँ पे हम लोग इसको भी लिख लेंगे 598 का होल स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट ऐसे लगा लें, फिर उसके बाद प्लस 479 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 598 इंटू 479, और ब्रैकेट क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। और नीचे क्या है मेरे भाई? नीचे अपान में क्या है? 598 इंटू 479 है। ठीक है, आगे देखते हैं कैसे लगाएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों साइन माइनस का है, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो 598 का स्क्वायर, सेम यही चीज लिख लेंगे जो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अभी कुछ नहीं करना है, सेम लिखिए, प्लस 2 इंटू 598 इंटू 479। ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख लेंगे। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। देखिए जब भी हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं, अगर उससे पहले माइनस है तो उसके अंदर के साइन सभी चेंज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। ऐसा क्यों? यहाँ पे ब्रैकेट ओपन होगा, 479 का स्क्वायर लिख लेते हैं। यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस, क्योंकि ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 598 इंटू 479 हो जाएगा। ठीक है, अपान जो नीचे दिया गया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। कोई किसी से कैंसिल होगा क्या मेरे भाई? देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे प्लस 598 का होल स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस 598 का होल स्क्वायर है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए माइनस 479 का होल स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस 479 का होल स्क्वायर, ये इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बचा क्या? यहाँ पे देखिए प्लस 2 इंटू 598 इंटू 478, सेम यहाँ पे जो है टर्म बचा है वही यहाँ पे भी टर्म बचा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए। अब कॉमन दोस्तों यहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है, कॉमन ही ले लीजिए। यहाँ से 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 598 इसमें भी है, 598 इसमें है। तो आप एक काम करिए, इसको लिख लीजिए, 2 इंटू 598 इंटू 479। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या है? प्लस 2 इंटू 598 इंटू 479 अपान में क्या है? 598 इंटू 479। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से क्या कॉमन हो सकता है मेरे भाई? ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे तो आपको कॉमन ले लीजिए। आप जो है 598 यहाँ पे भी है, 598 यहाँ पे भी है, तो 598 कॉमन ले लीजिए। 479 यहाँ पे भी है, 479 यहाँ पे भी है, इसको भी कॉमन ले लीजिए। और ब्रैकेट में क्या बचेगा? जब यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से 2 बचेगा, प्लस फिर इसमें भी क्या बचेगा? 2 बचेगा। ठीक है, और यहाँ से नीचे आपका है 598 इंटू 479 है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 2 और 2 मिलकर के 4, ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। अब आप कहेंगे सर क्या हम लोग इस तरह से लगाएंगे? तो मेरे प्यारे भाई, मेरे दोस्त, आपको इस तरह से लगाना नहीं है, आप डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे आप। ठीक है, इतना लिखेंगे नहीं, इतना तो हमने आपको लिखने के लिए बताया है। ठीक है, इस तरह से समझाया, समझाने के लिए आपको बताया है।
तो इतना आपको लिखना नहीं है, आप डायरेक्ट यहीं पे कैलकुलेशन करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए एक तरीके से मैं और आपको बता दूं, इसका आंसर आपका 4 आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। डायरेक्ट कैसे आप लगाएंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है, और ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है दोस्तों 4ab का। अगर आपको ये वाली आइडेंटिटी पता रहेगी, आप डायरेक्ट लगा लेंगे, ठीक है। कैसे, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है 4ab। तो यहाँ पे दोस्तों 4 इंटू a का मान कितना है, यहाँ पे 598 है, तो 598 रख लेंगे, इंटू b का मान कितना है, वैल्यू 479 है। सेम वही चीज नीचे भी है, 598 इंटू 479। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। डायरेक्ट इसका आंसर 4 आ जाएगा, उतना करने का जरूरत ही नहीं है। लेकिन आइडेंटिटी आपको मेरे भाई याद होनी चाहिए, नहीं तो कैलकुलेशन इसका बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको लगा लेंगे। इस वाली आइडेंटिटी को आप जरूर कॉपी पे लिख लीजिए इसको, ठीक है। चलें, अभी दोस्तों मैं आपको 3 फार्मूले और बताता हूं, यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है। इससे पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का 3 आइडेंटिटी मैं बताता हूँ। पहली वाली ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है, जरूरत पड़ने पे इसको भी लगाया जाएगा कहीं पे। एक होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab होता है, इसको भी लगाते हैं जरूरत पड़ने पे। तीसरी होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और अपान में क्या होता है, 2 होता है। तीसरी आइडेंटिटी ये होती है, ठीक है। तो अभी हमने जो पहला क्वेश्चन लगाया था इसी आइडेंटिटी पे लगा था। ये आइडेंटिटी कहाँ से आती है मेरे प्यारे भाई, यहाँ से देख लीजिए। जैसे आपको एक आइडेंटिटी याद है, a प्लस बी का क्या होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इधर ही रहने दीजिए, और a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस 2ab को इस साइड लाइए तो माइनस 2ab आएगा। तो इधर से हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसकी एक आइडेंटिटी यहाँ से मिल गई। तो इसी तरीके से आइडेंटिटी बनाई जाती है, ठीक है। मेन आइडेंटिटी दोस्तों अलजेब्रा की आपके पास यही है। तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, घातांक एवं करड़ी से पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। चलिए इसको लगाइए आप लोग। आपके पास टाइम है दोस्तों 10 से 15 सेकंड का, आप इसको लगाएं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, 10 से 15 सेकंड का आपके पास टाइम है, इसको आप लोग लगाएंगे। चलिए थर्ड नंबर का प्रश्न है, यदि 9 के पावर n इंटू 3 के पावर 5 इंटू 27 के पावर 3 अपान 3 इंटू 81 के पावर 4 इक्वल टू 243, तो n का मान बताना है, ठीक है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए मेरे प्यारे साथी, तो इसमें आपको जो आधार होता है, आधार होता है उसको देखना रहता है, ठीक है। इसमें देखिए क्या आधार है, 9 के पावर n में 9 आधार है और n घात है। 3 के पावर 5 में 3 आधार है और 5 घात है। 27 के पावर 3 में 27 आधार है और 3 घात है। और यहाँ पे 3 आधार है और इसकी घात 1 है, इंटू 28 आधार है, बेस है और पावर 4 है। तो जो सबसे छोटा बेस होता है उसी में सबको बदलना रहता है। इस क्वेश्चन को लगाने का सबसे अच्छा तरीका, जो सबसे इसमें छोटा बेस होगा, जो सबसे छोटा आधार होगा उसी में सबको बदलना होगा। यहाँ पे देखिए 9 है, यहाँ पे 3 है, 27 है, 3 है, 81 है। तो सबसे छोटा आधार क्या है, 3 है, तो सबको 3 में बदल लीजिए। जैसे यहाँ पे 9 है तो 9 का गुणनखंड कर लीजिए, यहाँ पे कर लेंगे, यहाँ पे 1। तो 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3, कुछ नहीं है तो पावर 1 लिखते हैं, और पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो 9 की जगह लिख सकते हैं 3 के पावर 2। तो यहाँ पे जो 9 है मीन्स 9 है, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए 3 के पावर 2। हमने लिख लिया, इसके पावर क्या है, n। हमने कुछ नहीं किया, 9 की जगह 3 के पावर 2 हमने लिख लिया। यहाँ पे 3 है, 3 रहने दीजिए, पावर 5 हो जाएगा। 27 को भी बदल लीजिए 3 के पावर में, तो 27 को भी 3 के पावर में बदलेंगे तो इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। 3 त्रिक 9 त्रिक 27, पावर 1 पावर 1 पावर 1। आपको पता होगा जब आधार सेम हो और गुणे के रूप में है तो पावर ऐड होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 के पावर 3, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3 के पावर 3 के पावर 3। हमने 27 के जगह 3 के पावर 3 लिखा, और ये वाली पावर तो पहले से यहाँ पे है, ठीक है। चलिए यहाँ पे 3 के पावर कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, और 81 को भी बदल लेते हैं मेरे प्यारे साथी, ठीक है। चलिए 81 को भी बदल लेते हैं, यहाँ पे 3 से कैंसिल करेंगे 27 आएगा, 3 से कैंसिल करेंगे 9 आएगा,
3 से कैंसिल करेंगे 3 आएगा, यानी 1 आ जाएगा। यानी हम लोग 81 को क्या लिख सकते हैं? 81 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे कितनी बार? 2 और 2 4 बार, ठीक है। पावर 1 पावर 1 पावर 1 पावर 1 इनटू में है सब, आधार समान है, पावर ऐड कर देंगे 3 के पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। हम लोग इसके जगह लिख सकते हैं 3 के पावर 4, पावर हमने 4 लिखा, ठीक है। ऐसा क्यों? हमने 81 की जगह लिखा है 3 के पावर 4 और ये 4 पावर पहले से है। आगे देखते हैं, इसको लगाते हैं, ठीक है। आपको पता होगा मेरे प्यारे साथी, अगर कोई चीज ए के पावर के ऊपर पावर हो तो गुणा हो जाता है उसका, ए के पावर m गुणे n हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए पावर के रूप में पावर है, तो यहाँ पे लोग लिख लेंगे 3 के पावर 2 का गुणा n में करेंगे तो 2n हो जाएगा, इनटू 3 है, 3 के पावर क्या है 5 है, 5 रहने दीजिए, 3 के पावर इसका गुणा इसमें कर दीजिए, 3 तरीके क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, यहाँ से समझेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, 3 के पावर 1 है तो 3 के पावर 1 रहेगा ही, यहाँ पे 3 के पावर 4 चौको क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। आगे देखते हैं, इसको लगाते हैं। आपको हम बता दें, अगर आपका जो है 20 समान हो, ठीक है, जैसे a है और उसकी पावर अलग अलग है, जैसे a के पावर m n p है तो सबको जोड़ लेते हैं, a के पावर m प्लस n प्लस क्या हो जाता है p हो जाता है। ये कब होता है? जब आधार समान होता है और पावर क्या होती है अलग अलग होती है और इनटू फॉर्म में होती है, तो ऐड करते हैं। यहाँ से देखिए मेरे साथी, इसको ऐड कर लीजिए, 3 के पावर लिख लेंगे 9 5 कितना हो जाएगा 14, तो 2n प्लस क्या हो जाएगा 14 लिख लेंगे अपान, ठीक है। और यहाँ से क्या 3 के पावर क्या कर लेंगे 16 और 1 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, 17, ठीक है। आगे इसको लगाते हैं, 3 के पावर 2n प्लस 14 है यहाँ पे, ठीक है। हम आपको बता दें, जैसे a के पावर m है और a के पावर n है, अगर ये भागे के रूप में होते हैं, जैसे यहाँ पे भी आधार आपका a है, आधार a है, दोनों का आधार समान है, लेकिन किस रूप में? भागे के रूप में, तो जो पावर होती है माइनस हो जाती है, ठीक है। क्या होती है? माइनस हो जाती है। इसी तरीके से देखिए 3 का पावर यहाँ पे है, 3 का पावर यहाँ पे 17 है, ये दोनों आपस में क्या है भागे के रूप में है, और इन दोनों का आधार क्या है समान है, तो ये 17 उसमें से क्या हो जाएगा घट जाएगा, यहाँ पे -17 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 के पावर 2n, ठीक है, और 14 में 17 में से 14 घटाएंगे तो आ जाएगा -3, ठीक है। तो जब हमने इसको सॉल्व किया, सिर्फ इसको, तो हमारा आया ये, ठीक है, ये। अब यहाँ पे इसके बराबर 243 दिखा देंगे, हम यहाँ पे लिख नहीं रहे थे अभी 243, ठीक है, इसके बराबर 243 दिखा देंगे। 3 के पावर 2n माइनस 3 है, ठीक है, 3 के पावर 2n माइनस 3 है, 3 के पावर हम लोगों का आया था 2n माइनस 3 बराबर ये 243 है। तो 243 को भी आप बदल लीजिए, ठीक है। जब 243 को आप मेरे भाई बदलेंगे, ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 के पावर 5, ठीक है, आप बदल लीजिएगा, 3 के पावर 5 लिख सकते हैं। दोनों का आधार समान है, बेस हट जाएगा, 2n माइनस 3 बराबर क्या आ जाएगा 5, तो 2n बराबर हो जाएगा 5 माइनस 3 उस साइड जाएगा तो +3 हो जाएगा, 2n बराबर हो जाएगा 8, तो n बराबर हो जाएगा 8/2, कैंसिल हो जाएगा तो n का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसको हम आप लगा लेंगे। करना क्या है, जो सबसे छोटी घात आप देखेंगे, जो सबसे छोटा आधार होगा उसी में सबको बदल लेंगे। जैसे यहाँ पे 3 है तो 3 के रूप में इसको भी बदलिए, इसको भी चेंज करिए, इसको भी चेंज करिए, ये तो है ही, इसको भी चेंज करिए, ठीक है। उसके बाद आप घातांक एवं करड़ी के रूल से इस क्वेश्चन को आप आराम से लगा लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे प्यारे भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसको आप लोग लगाइए, 10 से 15 सेकंड का आपके पास टाइम है, इस क्वेश्चन को आप लोग लगाएं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि यदि x बराबर 5.32 इंटू 56 प्लस 5.32 इंटू 44 अपान 7.66 पावर स्क्वायर माइनस 2.34 स्क्वायर, तो x का मान हो। देखने में दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही कठिन लगता है, बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है। अगर आप इसको समझ गए तो आसानी से आप लगा सकते हैं, नहीं तो आपको देखने में बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटिव लगेगा, बहुत ही ज्यादा लगेगा कि ये कैसे क्वेश्चन लगेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहुत आसान है, सिर्फ मैंने कहा ना आपको अलजेब्रा की आइडेंटिटी आपको आनी चाहिए।
यहाँ पे देखिए जो है आपका, यहाँ पे अगर हम इसको ए मान लें और इसको हम बी मान लें, ठीक है। अगर हम 7.66 को ए मान लें और 2.34 को बी मान लें, तो इसके बाहर क्या, दोनों के बाहर यहाँ पे ब्रैकेट है तो यहाँ पे भी ब्रैकेट लगा दें, इसके ऊपर क्या स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर लगा दिए। इसी तरीके से 2.34 के इधर भी ब्रैकेट, इधर भी ब्रैकेट, तो यहाँ पे भी ब्रैकेट, यहाँ पे भी ब्रैकेट लगा दिए, यहाँ पे स्क्वायर लगा दिए, बीच में दोनों के पास माइनस है तो माइनस लगा दिए। क्या आप कोई आइडेंटिटी आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की? तो मेरे प्यारे भाई आप कहेंगे हाँ सर हमको एक आइडेंटिटी पता है इसकी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है, एक बार इन दोनों को प्लस कर देते हैं और एक बार इन दोनों को माइनस कर देते हैं, यानी ए प्लस बी एक ब्रैकेट में होती है, यहाँ पे सेकंड ब्रैकेट में ए माइनस बी होती है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है मेरे प्यारे भाई ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और ए माइनस बी एक ब्रैकेट में। जब दोस्तों इसको हमने ये लिखा, इसको ये लिखा, तो इस वाली आइडेंटिटी पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे 5.32 है इंटू 56 है, 5.32 इंटू 44 है, कुछ कॉमन है क्या? आप कहेंगे यस सर 5.32 यहाँ पे भी है, 5.32 यहाँ पे भी है, तो आप कॉमन ले लीजिए, 5.32 कॉमन ले लीजिए। जैसे ही आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 56 बचेगा, प्लस है तो प्लस को लिख लेंगे, 5.3 से 5.3 कट जाएगा, बचेगा 44, तो 44 लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे अपान का साइन है तो यहाँ पे भी हम अपान लगा लेंगे और इसको जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी पे ऐसे लिख सकते हैं, क्या है ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, तो ए की जगह क्या लिखेंगे 7.66 प्लस, ठीक है, बी की जगह क्या लिखेंगे 2.36, 2.36 एक जगह लिख लेंगे, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट में सेम चीज माइनस, यही जो चीज है माइनस में लिख लेंगे, ठीक है। ऐसे हम लोग लिख लेते हैं, हमने ऐसे इसको लिख लिया। आगे सॉल्व करते हैं इसको, यहाँ पे 5.32 है तो 5.32 रहेगा ही, यहाँ कुछ नहीं है तो इंटू मानेंगे तो इंटू ले लीजिए, 56 और 44 जोड़ लीजिए मेरे प्यारे भाई तो हो जाएगा 100 अपान, ठीक है। अब इसको घटा लीजिए, 7.66 में से 2.3 घटा लीजिए, तो चलिए घटा लेते हैं, जोड़ लेते हैं पहले, यहाँ पे एक बार जोड़ना है, तो 6 और 4 10, 6 और 3 9 10 और 7 और 2 9 और एक क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 10 आ गया, ये कितना आ गया 10 आ गया लगभग, ठीक है। तो 10 आ गया, यहाँ कुछ नहीं तो इंटू मानेंगे तो यहाँ पे इंटू ले लेंगे। अब घटा लीजिए, 7.66 में से 2.34 आप घटा लेंगे तो ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई 4 आ जाएगा, तो यहाँ जाएगा हमारा 4.32 आ गया, ठीक है, 4.32 आ गया, ठीक है। चलिए कोई कैंसिल होगा मेरे प्यारे भाई, ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 5 होगा, यहाँ घटाएंगे, सॉरी दोस्तों यहाँ पे 5 होगा, ठीक है, 5 होगा, यहाँ पे 5 होगा, ये 10 से ये 10 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों ये 5.32 है, 5.32 है, तो 5.32 है, अब एक काम करिए 5.32 इंटू 10 आया यहाँ पे हमारा 5.32 है, यहाँ से दशमलव हटाने के लिए 100 का गुणा कर लीजिए, 100 का ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 100 का नीचे भी गुणा कर लीजिए, ठीक है। आप ऐसे नहीं करना चाहते थे तो मेरे प्यारे साथी, दो प्लेस पे ऊपर भी दशमलव है, दो प्लेस पे नीचे भी है तो घट गया, तो हमारा क्या 532 बचा, नीचे भी 532 है, ठीक है। तो ये इससे कट जाएगा, 532 से 532 बचेगा, क्या आंसर 10 बचेगा, 10 है किसी ऑप्शन में, तो हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इस तरह से इसको हम लोग लगा लेंगे, ठीक है। अगली प्रश्न में चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है मेरे प्यारे भाई, घातांक करड़ी का ही प्रश्न है, आप लोग इसको लगाएं क्या आंसर होगा। लगाइए, लगाइए इसको। क्वेश्चन हमारा है कि यदि 5 के पावर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 बराबर 125 के पावर 2x प्लस 1, तो हमसे x का मान पूछा है। जब भी दोस्तों मैं आपको बता दूं घातांक करड़ी का क्वेश्चन आए तो जो उसमें सबसे छोटा आधार होता है उसी में सबको बदल लिया करिए। आप लोग बताइए, यहाँ पे इसका आधार 5 है, इसका आधार क्या है 125 है, तो सबसे छोटा आधार कौन है 5 है, तो 5 के रूप में इसको भी बदलिए, तो 125 को बदल लीजिए, किससे कैंसिल करेंगे 5 से कैंसिल करेंगे, 5 दूना 10 पचवा 25, 5 से कैंसिल करेंगे 5 1 हो जाएगा, यानी कि 125 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5,
यानी 5 के पावर 3। जहां पे 125 है वहां पे लिख सकते हैं 5 के पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं। ये 5 है, 5 रहने दे रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 है तो यहाँ 7 रहने दें। इसको हम लोग लिख सकते हैं इसके जगह 5 के पावर 3 और यहाँ पे पावर 2x प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2x प्लस 1 हो जाएगा। अभी मेरे प्यारे साथी मैं आपको बताया हूं, अगर कहीं पे a के पावर m के पावर n है, पावर के ऊपर पावर है, तो इसका इसमें गुणा हो जाता है। दोनों पावर का आपस में, दोनों पावर का आपस में क्या होता है, गुणा हो जाता है। इसी तरीके से इन दोनों का आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, 5 है, पावर में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 है बराबर 5। अब इस 3 का गुणा हो जाएगा इसमें, 3 का गुणा इसमें करेंगे 2 में तो 6x हो जाएगा, और 3 का गुणा 1 में होगा यहाँ पे तो प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। दोनों का आधार समान है, आधार दोनों का हट जाएगा। यहाँ पे पावर बचेगी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 इक्वल टू बचेगा 6x प्लस 3 बचेगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं हम लोग जो है 6x को इधर लाते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 6x है तो इधर हो जाएगा माइनस 6x प्लस 7 और ये प्लस 3 है इधर तो माइनस 3 इधर हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इसको घटा लेंगे, जब इसको घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस 4x प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इसको हम गुणनखंड के द्वारा इसको सॉल्व करेंगे। 4 को मीन्स 4 को ऐसे दो लोगों में बांटिए कि मल्टीप्लाई करने पे 4 आ जा और जोड़ने और घटाने पे ये 4 आ, यहाँ पे बीच वाला आना चाहिए। तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस इस 4 के, सॉरी यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, 4 की जगह लिख सकते हैं 2 प्लस 2 ब्रैकेट के बाहर x प्लस 4 बराबर क्या लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें भी होगा इसमें भी होगा तो 2x माइनस है, जैसे ब्रैकेट ओपन होगा ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस 2x प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। दो दो का जोड़ा बना लेंगे, यहाँ से x कामा ले लेंगे x माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ से माइनस 2 कामा ले लेंगे x माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो x माइनस 2 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, फिर x माइनस 2 एक ब्रैकेट में हो जाएगा इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 2। इसका आंसर मेरे प्यारे भाई 2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको आप सॉल्व करके लगा लेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये रहा दोस्तों अच्छा प्रश्न है, इसको आप लोग लगाएंगे, सॉल्व करिए इसको आप लोग, क्या आएगा आंसर। मैंने कहा ना भाई 3 के पावर x प्लस 8 है इक्वल टू 27 के पावर 2x प्लस 1 है तो x का मान है। मैंने कहा यहाँ पे इसका आधार 3 है इसका आधार 27 है मेरे भाई, तो सबसे छोटा आधार 3 है तो इसको भी 3 के रूप में बदलिए। तो 3 के पावर क्या है x प्लस क्या है 8 है तो 8 लिख लेंगे इक्वल टू 27 को लिख सकते हैं 3 के पावर 3। ठीक है, 27 की जगह लिख सकते हैं 3 के पावर 3 और पावर जो दिया गया है 2x प्लस 1 है। अभी हम आपको बताएं पावर के ऊपर पावर हो तो इन दोनों का आपस में क्या होता है गुणा होता है। ठीक है, तो लिख लेंगे हम लोग 3 के पावर x प्लस 8 है तो x प्लस 8 ऐसे लिख लेंगे, और इसमें 3 के पावर इसका गुणा हो जाएगा तो इसका गुणा इसमें भी होगा इसमें भी होगा, 3 का गुणा इसमें होगा तो 6x हो जाएगा प्लस 3 का गुणा इसमें होगा तो 3 हो जाएगा। दोनों का आधार समान है, दोनों आधार हट जाएंगे तो x प्लस 8 बराबर हो जाएगा 6 प्लस 8 प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे x को उस साइड भेज लेते हैं तो 8 हो जाएगा, प्लस 3 को इधर बुला लीजिए माइनस 3 हो जाएगा, ये 6x है इधर प्लस x है उस साइड जाएगा तो माइनस x हो जाएगा, 8 में से 3 जाएगा तो 5 इक्वल टू इधर हो जाएगा 5x। तो x इक्वल टू हो जाएगा 5, ये इधर गुणे में तो इधर आएगा भागे में, तो x इक्वल टू में आ जाएगा 1। क्या किसी ऑप्शन में है, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस तरह से इसको आप लगा लेंगे। जब भी आपका घातांक करड़ी का सवाल आए मेरे भाई उसके आधार को समान कर लिया करिए, मतलब ठीक है, तभी आपसे इस क्वेश्चन को लगा पाएंगे। चलिए ये रहा दोस्तों गजब का क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन तो देख करके लग रहा है कि आपको डरा देगा, लेकिन ऐसा नहीं है, इतना आसान है, एक लाइन में देखिए लगेगा क्वेश्चन। ठीक है मेरे प्यारे भाई, देखिए 0.05 यहाँ पे है, 0.05 यहाँ पे है, 0.05 यहाँ पे है। अगर हम 0.05 को a मान लें, मान लीजिए अगर हमने a मान लिया इसको, तो यहाँ पे a लिख सकते हैं, ये भी a हो जाएगा ये भी a हो जाएगा। अगर हम 0.04 को b मान लें तो इसको भी b लिख सकते हैं, इसको भी b, यहाँ पे भी b हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा a a, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा a b और यहाँ पे आपका हो जाएगा
बी और बी लिख सकते हैं। ठीक है, बल्कि दोस्तों इस तरह से आप ना करें, मैं आपको बता दे रहा हूं। यहाँ देखिए, अगर आप यहाँ पे 0.5 को ए मान लीजिए, तो 0.5 कितनी बार है, 1 2 3 बार है, तो ये किसका हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। बीच में क्या है, माइनस है, तो माइनस लगा लीजिए। 0.04 को बी मान लीजिए, तो कितनी बार है, 3 बार है, तो 3 टाइम्स लिख लीजिए। इसी तरीके से यहाँ पे 0.05 दो बार है, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 0.05 ए हो जाएगा इनटू ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, ये प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। क्या आपको पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है? तो मेरे प्यारे भाई, इसका फार्मूला होता है ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये होती है ऊपर। ठीक है, नीचे सेम वही चीज है दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर दिया है, तो ये इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ए माइनस बी बचेगा। ठीक है, तो आपने ए को क्या माना है, 0.05, तो हम लोग लिख लेंगे 0.05 माइनस बी की जगह क्या माना है, 0.04, वही 0.04 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, 0.05 में से 0.04 घटा लीजिए, आ जाएगा 10, ये हो जाएगा 0.01। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है, इस तरह से इसको हम लोग लगा लेंगे। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, यहाँ पे रहा ये प्रश्न। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको आप लोग लगाइए। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग लगाएं, सॉल्व करें। क्वेश्चन हमारा है कि यदि 2 पावर 2n माइनस 1 इक्वल टू 1/8 के पावर n माइनस 3 है, तो n का मान है। तो मेरे प्यारे भाई दोस्त, मैंने आपको बताया है कि सबका आधार देखा जाता है, इसका आधार 2 है, इसका आधार 8 है, तो अगर ये सबसे छोटा आधार 2 है तो इसको भी 2 के रूप में बदलिए। तो देखिए 2 के पावर n माइनस 1 है, इसको बस लिख लीजिए, बराबर है तो बराबर लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे 1 है तो 1, एक एक स्टेप लगाइए। 8 को बदल लीजिए, देखिए दोस्तों 8 को आप ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 3, 8 को आप ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 3, तो यहाँ पे 8 की जगह हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3, और इसके ऊपर क्या है, n माइनस 3 है, n माइनस 3 हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो सेम चीज जो यहाँ पे 2 के पावर n माइनस 1 हो जाएगा, इक्वल टू, आपको मैंने बताया है पावर के ऊपर पावर हो तो इसका इसमें गुणा होता है, तो 3 का गुणा n में भी होगा, 3 का गुणा 3 में भी होगा, तो हो जाएगा 2 के पावर 3 का गुणा n में करिए तो 3n हो जाएगा, माइनस 3 का गुणा 3 में करिए तो 9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको सीखने की जरूरत है। अगर कोई चीज दोस्तों a अपान ए के पावर m के रूप में है, जैसे यहाँ पे देखिए 1/2 के पावर ये है, तो इसको आप ऊपर ले जाते हैं ना तो a के पावर माइनस m हो जाता है, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, माइनस m हो जाता है। तो आप ही बताइए, यहाँ 2 के पावर 2 माइनस 1 है, इसको रहने दें, जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको हम क्या करें, ऊपर ले जाएंगे, तो 2 तो रहेगा ही, यहाँ पे क्या लग जाएगा, पहले जैसे यहाँ पे माइनस लग गया तो माइनस लग जाएगा, ब्रैकेट में 3n माइनस n हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए दोनों का आधार समान है, तो दोनों का आधार हट जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा 2n माइनस 1 इक्वल टू, इधर क्या बचेगा, माइनस 3n माइनस 9 बचेगा। ठीक है, ये 2n माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ माइनस 3n हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस 3n है, इस साइड लेते आइए तो प्लस 3n हो जाएगा, इक्वल टू ये 9 है, माइनस 1 उस साइड जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। 3 और 2 मिलकर के कितना हो जाएगा, 5n बराबर 9 और 10 हो जाएगा। n इक्वल टू हो जाएगा 10/5, यानी कि 5 दूना 10, n की वैल्यू कितना आ गई, 2। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे भाई, यदि ये क्लास आपको मेरी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल विमलिश कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करके हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए। हम आपके लिए ऐसे यूजफुल कंटेंट्स लाते रहते हैं। डेली मैथ के लिए दोस्तों बेहतरीन क्वेश्चन की सीरीज आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। ये ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों जो आपके बिहार शिक्षक भर्ती के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। आज हमने आपको सरलीकरण कराया। सरलीकरण के दोस्तों 1 से 2 प्रश्न आपके बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 में आने की भी पॉसिबिलिटी